हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। दिस इज शांतनु राय, योर रीजनिंग मेंटोर। स्वागत है आप सभी का भाई आज के इस अमेजिंग सेशन में। कैसे हैं आप लोग? और देखो आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं, डे 35 यानी कि 40 दिन का कारवां 35वें दिन पे आके रुक गया। और आज के जो सेशन है ना थोड़ा सा अच्छा होगा, आज लेवल थोड़ा सा टफ होगा, आज क्वेश्चन थोड़े दमदार होंगे, तो मजा आने वाला है। तो प्रॉपर सेशन को देखिएगा। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में सारे के सारे एजुकेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो K12 हो, KG1 से 12 तक हो, चाहे अगर हम बात करें आपके 12th के बाद आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की हो, चाहे बात करें IIT JEE की हो, चाहे बात करें नीट की हो, सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम प्रॉपर आपके साथ तैयार हैं। और आने वाले समय में UPSC, स्टेट PSCs के लिए भी आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका सपना हम पूरा करके दिखाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भाई आज का पेपर का लेवल थोड़ा सा मैंने टफ रखा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा है। मैं चाह रहा हूं कि आप आज के इस पेपर को बनाएं और बहुत अच्छे से बनाएं, ठीक है ना। लीजिए ये देखिए आपके सामने पेपर का लेवल जो शुरुआत हो चुकी है। पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन जो है वो एक पजल का क्वेश्चन है, जो कि सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आप बनाइए। वीडियो को पॉज करिए और बनाना शुरू करिए। भाई 8 लोग हैं, 8 बॉक्स है एक्चुअली, एक के ऊपर एक रखे गए। ऐसे मैंने कितने क्वेश्चंस आपको ट्राई करा दिए और आप इनको बहुत ही स्मार्टली बना रहे होंगे। चलिए, आपने इसको उम्मीद है कि वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं भाई, मैं आपको प्रॉपर बनाने जा रहा हूं, बना के देने जा रहा हूं। बस आप देखिए, समझिए और रिप्लाई करिए। कितने बॉक्स हैं? 8 ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके 8 बॉक्स हैं। भाई 8 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए लाइक दिस, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा से बताया था कि कभी भी सिंगल डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बनाते, सिंगल डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बनाते, हमेशा कैसे बनाते हैं, मल्टीपल डायग्राम, और कम से कम 3 डायग्राम से चलोगे तो बन जाएगा। देखो शुरू कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 बॉक्स रखे गए हैं, किसके बीच में? T और U के बीच में। देखो T और U के बीच में 2 बॉक्स रखे गए, मुझे नहीं पता तो मैं इसको अलग से लिखूंगा। T और U के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि U ऊपर हो और T कहाँ पे हो? नीचे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, Q जो है ना वो जस्ट T के ऊपर रखा गया, तो ठीक है ना। T के जस्ट ऊपर कौन रखा गया? Q वाला बॉक्स रखा गया, ठीक है ना। Q जो है वो जस्ट ऊपर है T के। आगे बोला गया एंड 2 बॉक्स बिलो R, ये जो Q है वो R से 2 बॉक्स नीचे है। तो यानी याद रखना 1 और 2 बॉक्स नीचे का मतलब दूसरे पर ही होगा। तो यानी R डैश Q और T, ये 4 मुझे एक साथ चाहिए भाई, ये 4 मुझे एक साथ चाहिए। और अगर T यहाँ दिख रहा तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पर U नहीं आ सकता, U नीचे आएगा। तो 1 और 2 छोड़ के देखो U ऐसे आएगा। तो भाई ये कंडीशन हमारी बन के आएगी। मैं इसको बना ले रहा हूँ। अगर मैं R को यहाँ रखूँ, फिर एक डैश, फिर Q, फिर एक T, फिर डबल डैश, फिर एक U। अगर बात करें R की तो फिर उसके बाद डैश छोड़ के Q, Q के बाद T, T के बाद एक डैश, फिर एक डैश, फिर U। यार 2 ही केस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। U नीचे हो गया हमारा। आगे जरा पढ़ लो, इसमें आगे पढ़ लो। क्या बोला गया कि W जो है वो जस्ट अबव है P के। अच्छा बताओ, W अगर P के जस्ट ऊपर होगा तो मुझे लगातार 2 चाहिए, तो यानी P यहाँ होगा, W यहाँ हो जाएगा। इसमें देखो P यहाँ पे, W यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला गया था, U के नीचे जितने बॉक्स रखे गए हैं उतने ही बॉक्स V के ऊपर रखे गए हैं। तो U के नीचे 1 बॉक्स है तो V के ऊपर 1 बॉक्स होगा। U के नीचे 0 है तो V के ऊपर 0 हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे देखो S जो है वो V के नीचे होने वाला है भाई, S इज केप्ट बिलो V। तो S तो यहाँ जाएगा, इसमें S इसमें यहाँ आ जाएगा, बट नॉट एडजेसेंट टू R। भाई S R का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ये देखो लास्ट लाइन काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि S इसमें R का पड़ोसी हो गया है। तो सेकंड केस गलत हो गया, फर्स्ट केस आपका सही हो गया और आपको 5 नंबर आसानी के साथ मिल गए। गॉट इट गाइस? चलो जरा शुरू कर लेते हैं। बताओ Q और S के बीच में कितने बॉक्स हैं? Q और S के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4। तो आंसर आएगा इसका 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 4। आसानी से बन गया। अभी देखो क्वेश्चन आगे टफ भी मिलेगा, लेकिन जब पेपर टफ आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन ही टफ हों। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपको बन जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सारे बॉक्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो बताओ कितने बॉक्स की पोजीशन अनचेंज रहेगी, और वो भी कैसे बेटा? बॉटम टू टॉप। अच्छा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है इनको, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। चलो लिखो जरा। तो इनके नाम क्या हैं?
पी क्यू आर से ना, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, देखो ये हो गया। अब जरा देखो कितनी पोजीशन सेम दिख रही है आपको, एस नहीं है, यू भी सेम नहीं, पी नहीं, एस नहीं, देखो टी अपनी जगह पे है भाई, क्यू नहीं है, वी अपनी जगह पे है, बस। तो दो ऐसे बॉक्स हैं जो अपनी जगह पे हैं, तो आंसर आएगा इसका कितना, 2। अगर इनको हम देखा जाए तो नीचे से ऊपर अरेंज करते हैं तो दो ऐसे बॉक्स हैं जिनकी पोजीशंस बिल्कुल क्या है भाई, सेम है। नेक्स्ट 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 देखो जरा सा, नेक्स्ट देखो भाई 8 बॉक्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। पहले कितने बॉक्स रखे गए, 8 बॉक्स एक के एक ऊपर रखे गए थे, यहाँ पे वाली कहानी थी। इसमें अगर सबको रख दिया, बना के दे दिया, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे पहले अप्रोच करोगे कि 3 डायग्राम से लेके चलोगे। हो सकता है 2 की जरूरत पड़े, 3 की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमेशा 3 को लेके चलना, क्वेश्चन बन जाएगा। और एक डायग्राम आगे कैंसिल होगा, एक बच जाएगा, या 2 कैंसिल होंगे, एक बचेगा। और 100% उतना ही टाइम लगता है जितना आप सिंगल में स्ट्रगल करते रहते हो। इसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बताओ जरा भाई, एस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है कि एस जो है वो आर के कहाँ पे भाई, जस्ट ऊपर है। क्या एस आर के जस्ट ऊपर है? तो यहाँ पे आर के जस्ट ऊपर एस नहीं है बेटा, पहला तो गलत है। दूसरा, एस जो है वो क्यू के बगल में, क्या क्यू के बगल में एस है? तो नहीं भाई, क्यू के बगल में एस नहीं है। आगे, मोर देन 2 बॉक्सेस केप्ट बिट बिलो एस, एस के नीचे क्या 2 से ज्यादा बॉक्सेस हैं? नहीं भाई। एस जो है ना, क्या है कि डब्ल्यू से 3 नीचे है, तो 1 2 3, हाँ 3 बॉक्स बिलो बोला गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो 3 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन गए, और इसी तरीके से आपको बनाना है भाई, याद रखना इसी तरीके से। अब बताओ भाई, कौन सा पेयर कॉम्बिनेशन में आ रहा, कौन सा नहीं आएगा। 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है, जो अलग है दैट विल बी योर आंसर। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, ये हटा देता हूं ऐसे। जरा देखो, R और V बगल में दिख रहे हैं, Q और T ये भी बगल में दिख रहे हैं, U और S बगल में दिख रहे हैं, P और V, P और V, P और V देखो, यहां पर P यहां पर V, ये आंसर हो जाएगा। और T और W देखो, ये भी बगल में दिख रहे हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आसानी से बन गया भाई। 5वां क्वेश्चन भी बना लो जल्दी से। बचाओ भाई, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया, ऊपर से थर्ड पोजिशन किसकी है, तो 1 2 3, आंसर इज Q। आंसर इज क्यू। ऊपर से थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, क्यू आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द टॉप। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा। क्वेश्चन चेंज क्या हो गया भाई, यहां पर क्वेश्चन जो हो गया है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा पजल फॉर्म में आ चुका है। मैंने कहा ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा क्वेश्चंस का, तो ये देखो कुछ ऐसा है। 8 कार हैं, इनकी पार्किंग अलग अलग दे दी गई है, एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हैं, और आपको यहाँ पर उनको अरेंज करना है। तो मतलब एक तरह से डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा पजल टच में आ चुका है। कैसे करेंगे, जरा वीडियो को पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए, ट्राई कीजिए जरा। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इसको ट्राई जरूर किया होगा। अब मैं इसको बना के दिखाता हूं। सुनो भाई, 8 कार दे दी गई। यहाँ पे शुरुआत किससे करें भाई, यहां से। सी जो कार डी है वो क्या है भाई, ईस्ट में है ए के। मैं ऐसे कर रहा हूं, ए के ईस्ट में कौन है, डी है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया, अच्छा डिस्टेंस कितनी बेटा इनकी, 8 मीटर या 8 किलोमीटर, जो भी हो, मीटर दिया गया यहाँ पे है ना। सी जो है ना वो डी के नॉर्थ में बेटा, चलो सी जो है वो डी के नॉर्थ में, ऐसे डी के नॉर्थ में कौन है, सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखो ज़रा सा, इन्होंने बोला था जो सी है वो डी के नॉर्थ में, तो ठीक है ना, इसको ऐसे कर लें, डी का नॉर्थ, ऑब्वियस सी बात ये हो जाएगा, डी का नॉर्थ कहाँ हो जाएगा, ऊपर। अच्छा, इनकी डिस्टेंस कितनी दी गई जरा देखो। ठीक है भाई, तो ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी कितनी दी गई, 10 मीटर। यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, सी है ना, सी के ऊपर, ये देखो सी हो गया, और ये 10 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है भाई, आगे क्या बोला गया, जो कार बी है ना वो कहाँ है, डिस्टेंस 6 मीटर, किसके ईस्ट में, सी के ईस्ट में। तो बेटा सी के ईस्ट में चले अगर हम ऐसे, तो 6 मीटर पे कौन आ जाएगा, 6 मीटर पे कौन, कार बी जो है 6 मीटर है सी से। ठीक है, ई जो है वो कहाँ है, साउथ में है बी के साउथ में ई है। ठीक है, कार ई जो है वो पार्क्ड है बी के साउथ में, यानी जो ऑब्वियस सी बात है बी के साउथ में ई है। अच्छा, डिस्टेंस अभी नहीं बताया गया। ठीक है, कार ई पार्क्ड एट द साउथ डायरेक्शन ऑफ बी एंड वेस्ट डायरेक्शन ऑफ एफ, एफ के वेस्ट में, ई जो है ना एफ के वेस्ट में, ऐसे बना लिया फिलहाल तो अभी एफ के वेस्ट में है, डिस्टेंस ऑफ 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। ज़रा सोचो, ये डिस्टेंस कितनी होगी 5 और ये डिस्टेंस कितनी होगी 7, तो इसका मतलब मैं ऐसे कर लूँ
ऐसे कर लो बेटा कि इसको थोड़ा सा नीचे कर दो ऐसे, ये देखो 5 हो गया, ई हो गया 5, और यहाँ से एफ हो गया ये 7, ठीक है। इन्होंने बोला कि ई जो है वो बी के साउथ में होगा और एफ के वेस्ट में होगा 5 और 7 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो नंबर पहले है वो पहले में आएगा, दूसरा वाला दूसरे में आएगा, बन गया। अच्छा, ये एक्चुअली कार एच है, कार एच एक्चुअली यहाँ पे दिया गया। कार एच जो है ना वो 13 मीटर जो है वो वेस्ट में है जी के, जी के 13 मीटर वेस्ट में कौन है बेटा, एच है, ठीक है। तो जी के वेस्ट में 13 मीटर पे कौन है, एच है, ठीक है। और आगे बोला गया विच मतलब जी की बात हो रही है कि जो जी है ना वो साउथ में है एफ के। तो बेटा एफ के साउथ में 15 है, तो एफ के साउथ में अगर 15 लूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 5, क्योंकि ये हाफ 5 है, ये भी 5 हो गया, ठीक है। उसने क्या बोला 15, तो यहाँ से 10 और आगे चले जाओ, ये 10 ले लिया, ठीक है। ये हो गया कौन, जी, और जी से फिर एच 13 पे आ जाएगा, तो 7 और 6 13, यानी एच जो है वो डी के जस्ट नीचे होगा, एच जो है वो डी के जस्ट नीचे होगा 13 पे। क्वेश्चन का डायग्राम हमारा बन के आ चुका है, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया कि इन विच डायरेक्शन इज कार एच विद रिस्पेक्ट टू बी। बताओ बी से किस दिशा में एच, तो बी के रिस्पेक्ट में दिशा देखो बेटा क्या आ रही, तो बी के रिस्पेक्ट में देखो ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो ये दिशा क्या आ रही बेटा, ये दिशा क्या आ रही बेटा, साउथ वेस्ट आ जाएगी। ये एच जो है ना वो बी के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट में होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कि जो एच है वो हमेशा याद रखना फर्स्ट पर्सन के बारे में पूछा जाएगा, किससे, सेकंड पर्सन से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ सी और एच का, सी और एच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये देखो क्या होगा, ये 10, और अगर ये 10 है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ये देखो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा बराबर होगा ना, तो ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा 20, तो यानी आंसर क्या आएगा इसका 20 मीटर, सिंपल सा 20 मीटर आ गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट तीसरा पकड़ो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा निष्कर्ष इसमें से सही है भाई, जरा देखो कौन सा निष्कर्ष सही दिखाई दे रहा। पहला कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी इज 22, ई और जी का टोटल डिस्टेंस 22 है क्या, तो 7 5 12 10 22, बिल्कुल सही, पहला वाला सही है। दूसरा जो डी है ना वो जी के साउथ में होगा, साउथ वेस्ट में होगा, क्या डी जो है वो जी के साउथ वेस्ट में होगा, डी जी के साउथ वेस्ट नहीं होगा बेटा, साउथ वेस्ट में नहीं हो जाएगा, गलत है यहाँ पे। तीसरा क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 2√41, ए और सी की डिस्टेंस 2√41 है क्या, जरा चेक करो ये डिस्टेंस क्या 2√41 आ रही, तो जरा देखो 10 का स्क्वायर यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। अब देखो इसको तुम ऐसे भी पकड़ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा गलत है तो ये ऑप्शन कैंसिल कर दिए, दूसरा गलत है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ओनली थर्ड तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डाउट है ना फर्स्ट और थर्ड, सेकंड तो गलत हो गया, अब थर्ड वाला जो यहाँ पे वो क्लियर कर देगा आपका, ठीक है। तो ये देखो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 64 यानी 64, ठीक है। इनका स्क्वायर हो जाएगा 164, एच स्क्वायर बराबर, और h बराबर आएगा √164। अच्छा 164 किसी का स्क्वायर होता नहीं वैसे, तो एक काम करें ज़रा इसको निकालो ज़रा, तो इसका वो निकाल देते हैं, रूट को कंफर्म करते हैं हटा के, कैसे हो जाएगा भाई, देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो तो 41 से ही जाएगा, तो बिल्कुल 41 से जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल 2√41 आ जाएगा। अब अगर 2√41 ये आ चुका है बेटा, 2√41 अगर ये आ गया है तो थर्ड वाला भी हमारा सही हो जाएगा। अगर थर्ड वाला भी सही हो जाएगा तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, अब मैं कंफर्म हूँ कि जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर्स को आप दे सकते हैं। 3 नंबर देखो मिल गए आपको, 3 नंबर मिल गए। यहाँ पे एक और नंबर आपको मिलने जा रहा है भाई, 5 क्वेश्चन लग रहा है इससे हैं, 5 क्वेश्चन इससे मिल रहे हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन, 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है। ए एच, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ सुथरा बना देता हूँ, यहाँ पे ये हटा दो। ए एच की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो ज़रा, ए एच का अगर मैं बोलूँ ना बेटा, ए एच की अगर बात करूँ, ए एच की अगर बात करा जाए, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ, डायग्राम सही हो जाए, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, है ना। ए एच, तो ए एच की बात करूँ तो देखो नोटिस करो, इनका ऐसा कुछ आ रहा, मतलब कहा जाए तो ये साउथ ईस्ट आ रहा, एच से साउथ ईस्ट आ रहा, ए से, ठीक है। सी जी, सी जी भी देखो साउथ ईस्ट आ रहा, ठीक है। बी एफ, ये भी साउथ ईस्ट आ रहा। डी जी, डी जी भी साउथ ईस्ट आ रहा बेटा। डी एफ, लेकिन नोटिस करो डी एफ में तो डी एफ अलग आ रहा,
डी एफ जो आ रहा नॉर्थ ईस्ट आ रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका डी एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको चेक करोगे तो आप आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, मैं हटा रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज हो गया, हटा रहा हूँ, पहले इंग्लिश हिंदी में देख लो इसको बेटा। एक पजल है जिससे 5 क्वेश्चन आपको और मिलने जा रहे हैं। देखो आज का स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है, बहुत टफ नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई। 7 लोग हैं जो कि अलग अलग क्या कर रहे हैं भाई, कंपनियों में अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, इनके अलग अलग पोस्ट दी गई और इनको अलग अलग क्या पसंद है बेटा, इनको अलग अलग खाद्य पदार्थ भी पसंद है, खाने वाली चीज़ें पसंद है। तो बस आपको अरेंज करना है कि कौन क्या पसंद करता है और किस पोस्ट पे है। तो जरा इसको ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए मैं जरा इसमें हिंदी में दिखाता हूँ आपको, इसको इंग्लिश में दिखाता हूँ, सॉरी हिंदी में तो आपने देख लिया। यहाँ पे 7%, आराम से पढ़ो। यहाँ पे पोस्ट अलग अलग है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये अलग अलग पोस्ट इनकी आपको दे दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है सबसे सीनियर है, वो ऑब्वियस सी बात है, सीनियरिटी वाइज ही इसको अरेंज किया गया। चलो पढ़ लिया आपने मेरे ख्याल से, इसको बनाने की कोशिश करो। चलो अरेंज करते हैं। अब इसको अगर मैं अरेंज करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं भाई, यहां पे देखो ध्यान से, 7 लोग हैं जिनकी अलग अलग पोस्ट है। तो या तो पहले पर्सन लिख लो, या तो पोस्ट लिख लो, या तो इनके क्या लिख लो आप, यहां पर अलग अलग इनके फूड आइटम्स लिख लो। तो मैं काम कर लेता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं 7 लोगों के नाम, ठीक है, 7 लोगों के नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, या पोस्ट कह लो तो पोस्ट लिख लेता हूं यहाँ पे। शुरुआत किससे हो रही क्वेश्चन की, जरा पकड़ो। The one who like bread, 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू आर। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन लिख ले रहा हूँ। सबसे पहले देखा गया तो ईडी लिख ले रहा हूँ, डेजिग्नेशन वाइज अरेंज करते हैं बेटा। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ईडी के बाद तुम्हारा जीएम है, जीएम हो गया। जीएम के बाद क्या है तुम्हारा, डीजीएम है। डीजीएम के बाद तुम्हारा क्या है, मैनेजर है। मैनेजर के बाद तुम्हारा क्या है भाई, असिस्टेंट मैनेजर है। एएम में लिख दे रहा हूँ बेटा, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के बाद तुम्हारा पीओ है, फिर क्लर्क है। जनरली में पोस्ट आपके बैंक एग्जाम में यही होती हैं, ऐसे ये रैंकिंग जो होती है ना ऑलमोस्ट ऐसे ही होती, ठीक है। चलो भाई इनके फूड आइटम्स के साथ इनको अरेंज कर लें, जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं। पहली लाइन शुरू करते हैं। इसमें सबको पता है कि क्लर्क जूनियर है, ईडी यहाँ पे सबसे सीनियर है, इनको अलग अलग चीज़ें पसंद हैं, जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, वो ये रखे गए। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू किया गया यहाँ पे, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। देखो सबसे पहले द वन हु लाइक ब्रेड इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू आर। भाई जो जिसको ब्रेड पसंद है ना वो आर से 3 डेजिग्नेशन सीनियर है। तो आर से 1 2 3 पे जो है ना उसको ब्रेड पसंद है, ठीक है भाई, उसको क्या पसंद है, ब्रेड है, हो गया डन हमारा। जो वी है वो क्या है, डिजाइन एज अ असिस्टेंट मैनेजर। भाई वी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, तो वी यहाँ आ चुका है, ठीक है। वी जो है असिस्टेंट मैनेजर है एंड इज सीनियर टू आर, मतलब वी जो है वो आर से सीनियर है। तो इसका 2 केस आप बना सकते हो, यानी अगर मैं आर को ये ले लूँ तो 1 2 3, ये तीसरे पर जो व्यक्ति है उसको क्या पसंद है, ब्रेड पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस यहाँ पे भी बन सकता है, वो केस आप क्या बना सकते हो कि आर जो है वो लास्ट में कर दो, 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे जो है जो बंदा है उसको क्या पसंद है बेटा, ब्रेड पसंद है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्रेड, ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये चीज़ हटा दे रहा हूँ यहाँ से, हो सकता है इसमें से कोई एक सही एक गलत हो। अच्छा यहाँ पे तो वी आना तय हो गया ना, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। आगे पढ़ो यहाँ पे 2% डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड एस, ठीक है। तो आर यहाँ पे तो 1 और 2 छोड़ के भाई ब्रेड वाला बंदा तो एस आ गया। इसमें देखो 1 और 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे भी ब्रेड वाला बंदा कौन आएगा, एस आ जाएगा। तो यही मैं ऐसे एस को बना ले रहा हूँ, ठीक है ना। आगे पकड़ो, एस इज जस्ट जूनियर टू द वन हु लाइक रोल्स। चलो भाई एस जो रोल्स है उससे जूनियर है, तो ये वाला जो बंदा है ना इसको रोल्स पसंद है। सेम एज यहाँ पे रोल्स आ जाएगा, डीजीएम को रोल्स पसंद आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आगे पढ़ो जरा सा, क्या हो गया, यू इज सीनियर द वन हु लाइक रोल्स। यू जो है वो रोल्स वाले बंदे से सीनियर है, तो भाई इसमें तो यू यहाँ आ जाएगा।
और इस वाले में 2 कंडीशन है यू की, ठीक है जरा छोड़ो। यू जो है वो सीनियर है किससे, जिसको रोल्स पसंद है, लेकिन जनरल मैनेजर नहीं है, बट नॉट डेजिग्नेटेड एज जनरल मैनेजर, यानी यू जो है वो जनरल मैनेजर नहीं है, तो भैया यू इसमें भी आ जाएगा ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा यहां से शुरू करो। क्यू इज जस्ट सीनियर टू द वन हु लाइक केक, भाई केक के जस्ट ऊपर कौन है, क्यू, तो केक के जस्ट ऊपर क्यू कहां हो सकता है, यही हो सकता है इसमें, तो केक वाले के जस्ट ऊपर क्यू, तो ये देखो ये केक हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर क्यू, भाई और कोई जगह देख नहीं रहे इसमें। यहां देखो जरा सा, ये आर होगा बेटा केक, और ये हो जाएगा पीओ जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 2 पर्सन के बारे में बोला गया, 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक पिज्जा एंड द वन हु लाइक बर्गर, भाई पिज्जा और बर्गर के बीच में 2 लोग हैं, पिज्जा बर्गर के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ नोटिस करो ये पिज्जा अगर करूंगा तो 1 और 2 छोड़ के बर्गर, 1 और 2 छोड़ के बर्गर, तो एक काम करें पिज्जा और बर्गर के बीच में 2 लोग हैं, तो ये ही हो सकता है। इसमें देखो जरा कहीं हो रहा है क्या, पिज्जा रखूंगा 1 और 2 छोड़ के बर्गर यहाँ नहीं आ सकता, पिज्जा यहाँ रखो 1 और 2 छोड़ के वी बर्गर आ सकता है, क्यू लगा तो 1 और 2 छोड़ के बर्गर, ठीक है इस लाइन को भी छोड़ दो। पी सीनियर टू द वन हु लाइक चॉकलेट, भाई पी जो है ना वो चॉकलेट वाले से सीनियर है, पी जो है वो चॉकलेट वाले से सीनियर है, तो मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है पी की जो जगह दिख रही मुझे ये नीचे नहीं हो सकती, पी यहीं होगा। पी चॉकलेट से सीनियर, तो चॉकलेट कहीं भी आ सकता है लेकिन पी यहीं आएगा। इसमें देखो पी अगर चॉकलेट से सीनियर तो पी तो जनरल मैनेजर आना तय है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुमने सब कुछ अरेंज कर लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा सोचो और अरेंज करो, इन्होंने जो बोला है ना, क्या बोला है भाई, 2 लोग हैं डेजिग्नेटेड है बिटवीन किसके बीच में भाई, पिज़्ज़ा और द वन हु लाइक बर्गर, तो पिज़्ज़ा और बर्गर के बीच में अगर 2 बेटा मैं करूँ तो ज़रा सोचो, अगर मान लो इसमें मैं पिज़्ज़ा कर दिया ऐसे यू के साथ पिज़्ज़ा कर दिया, तो 1 और 2 छोड़ के ये बर्गर आ जाएगा, और चॉकलेट की बात करें तो पी जो है उससे सीनियर है, तो यहाँ पे चॉकलेट की जगह यहाँ मुझे दिख रही डाउटफुल है, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं, एक बार जरा कहीं कुछ लाइन छोड़ी तो नहीं मैंने, एक बार जरा पढ़ लो स्टेटमेंट के हिसाब से। देखो यहाँ पे दे लाइक डिफरेंट आइटम्स हो गया, यहाँ पे ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। द वन हु लाइक ब्रेड इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू आर, आर से 1 2 3 पे ब्रेड आ चुका है, बिल्कुल सही जा रहा है भाई यहाँ पे। उसके बाद बोला गया वी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है और आर से सीनियर है, कौन 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 कौन, वी यहाँ पे क्या बोला गया भाई, वी असिस्टेंट मैनेजर है और आर से सीनियर है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं डेजिग्नाइड हैं कि इसके बीच में आर और एस के, तो आर यहाँ तो 1 और 2 छोड़ के एस यहाँ पे आ चुका, ठीक है। और एस जो है, एस इज जस्ट जूनियर टू द वन हु लाइक रोल्स, ठीक है, रोल्स के जस्ट नीचे एस आ चुका है। आगे देखो यू इज सीनियर द वन हु लाइक रोल्स, यू रोल से सीनियर है, यू इज सीनियर द वन हु लाइक रूल्स बट नॉट डेजिग्नेटेड एज अ जनरल मैनेजर, ठीक है। यू जनरल मैनेजर इसमें नहीं था क्योंकि वो सबसे सीनियर पोस्ट पे आ गया, ठीक है ना। क्यू इज जस्ट सीनियर द वन हु लाइक केक, केक के जस्ट ऊपर क्यू आ चुका है, बिल्कुल सही यहाँ पे बोला गया भाई। द वन हु लाइक बर्गर इज जूनियर टू द वन हु लाइक केक, अच्छा बर्गर वाला जो बंदा है ना वो केक से जूनियर है, तो इसका मतलब जो हम लोग कर रहे थे ना, कौन सी चीज़ कर रहे थे भाई, कि पिज़्ज़ा यहाँ रखा 1 और 2 छोड़ के बर्गर यहाँ किया, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पिज़्ज़ा नहीं आएगा, यहाँ बर्गर नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो होगा ना वो पिज़्ज़ा यहाँ आ गया, ये देखो पिज़्ज़ा आ जाएगा बेटा, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे बर्गर आ जाएगा, ये बर्गर हो गया। ये लाइन हमारी बन गई, ये लाइन मैं भी छोड़ रहा हूँ, इसमें इसको छोड़ रहा हूँ। आगे देखो जरा यहाँ पे क्या था, बर्गर वाला जो था वो क्या था, किससे, केक वाले से जूनियर था। 2 पर्सन्स डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक पिज़्ज़ा एंड द वन हु लाइक बर्गर, भाई पिज़्ज़ा और बर्गर के बीच में 2 लोग यहाँ पे बन चुके हैं। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया था, जो पी है वो क्या है, चॉकलेट वाले से सीनियर है। एक बात बताओ, अब मेरे ख्याल से चॉकलेट वाले से सीनियर अगर पी होगा तो चॉकलेट ऊपर आ नहीं सकता, तो भैया ये चॉकलेट हो जाएगा, ये चॉकलेट हो जाएगा और उससे सीनियर पी हो जाएगा। मेरे ख्याल से सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं हो चुके हैं एक्सेप्ट पास्ता, तो भैया पास्ता यहाँ हो जाएगा। इस डायग्राम को यहाँ पे पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इस डायग्राम में डेटा हमारा गलत हो रहा था, ये जो है बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक नाम जो बच गया बेटा वो रख लो यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी एच एस टी। देखो अब यहाँ पे सारी कंडीशन यहाँ बन चुकी, सारी कंडीशन यहाँ पे बन के आ चुकी है, किसको क्या पसंद है, कौन किस रैंक पे दिया गया है, देखो सब कुछ यहाँ पे है और सारी कंडीशन के हिसाब से। देखो ये जो लाइन थी ना कि क्यू जो है वो सीनियर है द वन हु लाइक केक,
जस्ट सीनियर का मतलब क्या होगा कि केक के जस्ट सीनियर मतलब क्या होगा, एकदम ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बात बोली गई थी यू के रिस्पेक्ट में वो भी बिल्कुल सही थी। इसके अलावा जो बात बोली गई थी क्या, द वन हु लाइक बर्गर इज जूनियर टू द वन हु लाइक केक, यानी बर्गर वाला केक का जूनियर है तो केक का जूनियर देखो बर्गर आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जो बोला गया था कि दो लोग हैं किसके बीच में, पिज़्ज़ा के बीच में और किसके बीच में, बर्गर के। तो इसका मतलब बर्गर कंफर्म है कि केक के नीचे आ जाएगा, तो पिज़्ज़ा की जगह फिक्स हो गई, हमने ऊपर रखे थे उसमें। और पी जो है वो सीनियर है जिसको चॉकलेट पसंद है, तो भाई चॉकलेट की एक ही जगह बची थी, तो पी यहाँ जाएगा और एक नाम बचा पास्ता, बन गया आपका ये क्वेश्चन। देखो डन। पहला लाइन इसमें क्या बोलेगी, देखो जरा फर्स्ट लाइन पढ़ो। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू द वन हु लाइक पास्ता, भाई पास्ता से कितने लोग सीनियर हैं, तो भैया पास्ता तो सबसे सीनियर है, पास्ता तो सबसे सीनियर है, तो आंसर क्या आएगा इसका, नन, एक भी नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो जरा क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज अ क्लर्क, क्लर्क कौन है भाई जरा पढ़ो, क्लर्क क्लर्क क्लर्क, टी है बेटा इसमें, टी टी है जिसको बर्गर पसंद है, टी या जिसको बर्गर पसंद है, यहाँ पे देखो टी आ गया, ये देखो टी आ गया, ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा ये, द वन हु जस्ट जूनियर टू यू, क्या टी यू का जस्ट जूनियर है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो आंसर आएगा टी। नेक्स्ट पढ़ो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक चॉकलेट, भाई चॉकलेट वाले भाई साहब तो आर है, चॉकलेट वाले भाई साहब तो कौन है, आर, जिनको चॉकलेट पसंद है। देखो आराम से बन रहा है क्वेश्चन, आप एक बार इक्वेशंस बनाते हो तो सब कुछ सही होती है, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, यू रोल्स गलत है, एस पास्ता गलत है, आर पी ओ क्या, आर पी ओ हाँ जी, आर पी ओ क्या, टी जनरल मैनेजर है, तो टी क्लर्क है इसमें, पी को केक पसंद है क्या, नहीं भैया पी को रोल्स पसंद है, तो आंसर क्या आएगा, आर पी ओ, कॉम्बिनेशन जा रहा सही सही। अब देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डन हो गया, मेरे ख्याल से आपने 3 क्वेश्चन पूछे थे इससे और तीनों क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे भाई, आराम से रिलैक्स से पढ़ो पहले क्वेश्चन को, वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा इसको, मैं हट रहा हूँ पीछे थोड़ा सा, आप ट्राई करो जल्दी से, इसको कैसे करेंगे जल्दी से ट्राई करो जल्दी से। चलिए भाई मैं इसको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि सारी की सारी डिजिट्स को, इस दिए गए नंबर को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, छोटे से बड़े में, लेफ्ट से राइट में, देन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट व्हिच आर प्लेस्ड एट द ऑड पोजीशन व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। चलो पहले कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं, मतलब क्या था कि 8 4, या नंबर लिखो 8 4 2 9 5 4 7 1 3 5, ठीक है। क्या बोला एग्जामिनर ने, एग्जामिनर आपसे कहता है कि सभी अंकों को बाएं से दाएं अरेंज करो, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो जल्दी से करो ना, 1 2 3 4 4, ठीक है, 5 5 7 8 और 9, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया बेटा लेफ्ट से राइट में। अच्छा उसके बाद दाएं छोर से गिनने पर विषम स्थान पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा, ऑड वाले नंबर ढूंढो इसमें कौन कौन से, देखो जरा, तो ये देखो ये 1 है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑड नंबर कौन कौन से भाई, एक तो 9 है, एक तो 9 है बेटा, इसमें से उठा लो 9, प्लस एक तो 7 है, प्लस एक 5 है, प्लस एक, या तो 7 पोजीशन पे 4 है, प्लस 2 है, तो इनको जोड़ो जरा, तो क्या आएगा, 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20 और 7 27, ठीक है, इनका सम करने पर कितना आएगा, तो 27 आ जाएगा बेटा, 27। ये नंबरिंग क्या की मैंने पता है, इसमें से जो ऑड नंबर वाली जगह थी, देखो ये सब ऑड नंबर वाली जगह है, ये ऑड नंबर, 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 इनको सबको जोड़ दिया हमने, सिंपल, ठीक है ना। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। अब देखो भाई मैं आपके सामने एक वो क्वेश्चन लेके आया हूं, वो क्वेश्चन जो शायद लोग कहते हैं कि मेंस में आता है, लेकिन मैं इसको लेके आ गया हूं कि क्या पता इसका आइडिया आपको है भी कि नहीं है। उम्मीद ऐसी है कि इसके प्रीलिम्स में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन देखो क्या है ना, सरप्राइज नाम की भी चीज़ होती है, तो ये रिजल्टेंट वाली सीरीज़ हो सकता है आपको परेशान करे, तो मैं इसको थोड़ा बताने के मूड में इसलिए आपको लेके आया हूँ 5 क्वेश्चन इसके। तो देखो जरा क्या बोला गया, यहाँ पे 2 रोज आपको दी गई जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे पूछा गया कि दोनों पंक्तियों का रिजल्ट का सम कितना होगा, ठीक है, और उसके लिए कुछ शर्त दी गई, देखो शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3, शर्त नंबर 4। आप एक बार हिंदी में इसका वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद मैं इंग्लिश में इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में देखो यहाँ पे कंडीशंस आपको दी गई हैं, ध्यान से देखिए, ये जो कंडीशंस हैं आपको यहाँ पे दी गई हैं, ध्यान से देख लीजिए भाई।
आपको एक कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पर दूसरी कंडीशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ भाई। ये देखिए, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये कंडीशन नंबर 3 है, ये कंडीशन नंबर 4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा, बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और बनाने की प्रॉपर कोशिश करिए। चलिए, क्या बोला गया इसमें, कैसे करेंगे? आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ रो, यानी इनका जो रिजल्टेंट आएगा और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उनको जोड़ने पर बेटा क्या मिलेगा, इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका रिजल्टेंट सीरीज कहते हैं इसको। जरा देखो, ये 2 है, ये 3 है, जरा पढ़ो पहली कंडीशन कि इवन नंबर जो है उसके बाद अगर कोई ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, फॉलोड मतलब आगे, इवन नंबर के आगे कोई आ जाए ऑड, तो हाँ इवन के आगे ऑड आ रहा, और ऐसा होने पर इनके रिजल्टेंट को जोड़ देंगे, तो 3 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 5 आ जाएगा भाई, तो इनका रिजल्टेंट 5 आएगा। ठीक है, आगे जरा पढ़ो नीचे, सेकंड केस, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन, क्या ऑड के बाद इवन है, नहीं भाई, हाँ ऑड नंबर के बाद क्या है, इवन है। यहाँ देखो सेकंड रूल पढ़ो, ऑड नंबर फॉलोड बाय एन इवन, क्या ऑड नंबर के बाद इवन आ गया, यानी 5 और 4, और फॉलोड मतलब आगे होता है, प्रेसिडेंट मतलब पीछे, तो क्या करेंगे बेटा, इनको, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो डिफरेंस होगा, तो 5 में से 4 घटा दो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया बेटा। नीचे वाले में पढ़ लो, इवन इवन, आगे पढ़ो यहाँ पे, ठीक है, यहां पर इवन नंबर यहां पे देगा, इफ एन इवन नंबर, ठीक है, अगर कोई इवन नंबर के बाद एक अनदर इवन नंबर है तो इनका रिजल्ट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, तो भाई इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2, 8 में से 6 गया 2। अब ये देखो, ऑड और एक इवन और एक ऑड है, तो इवन और ऑड वाला लॉजिक कौन सा दिख रहा है भाई हमको, कि ऑड के बाद इवन आ जाए, तो इवन यहाँ पे देखो, इवन यहाँ पे दिख रहा है इनका रिजल्ट, तो इवन के बाद एक क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो दोनों क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ो जरा, तो 9 में 2 जोड़ो 11 आ जाएगा। ठीक है, और जब 11 आ जाएगा तो 11 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट 12 आ जाएगा बेटा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इन रूल्स को, इन पूरे के पूरे रूल्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले में, फिर नीचे वाले में, फिर जो इनका रिजल्ट आएगा, अगर बोलता है कि इनका सम क्या है तो सम कर दो, इनका डिफरेंस बोलेगा तो डिफरेंस कर दो, प्रोडक्ट बोलेगा तो गुणा कर दो, आंसर क्या आएगा इसका, 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, एक क्वेश्चन तो डन हो गया, उसी सीरीज से अगला क्वेश्चन, सीरीज तो आपने हिंदी में लिख लिया होगा, यहां पढ़ो जरा सा, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, कंडीशंस आपको दिखाई दे रही होंगी, ध्यान से देखा जाए तो ये देखो कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखो कंडीशंस दिखाई दे रही है ना, शर्तें दिखाई दे रही होंगी, जरा देखो और बनाने की कोशिश करो, बनाने की प्रॉपर कोशिश करो। क्या बोला गया भाई कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रो, इनका डिफरेंस क्या होगा भाई, इनका डिफरेंस निकालो जरा, तो जरा देखो 11 और 9 दोनों विषम संख्याएं दिख रही हैं, यहाँ पे दोनों विषम संख्याएं हैं, तो कंडीशन 3 पढ़ो भाई, कंडीशन 3 बोला गया कि अगर कोई विषम संख्या के बाद कोई विषम संख्या आ जाए तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दोनों का गुणा हो जाएगा, तो गुणा करो ना, 11 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 99 आ जाएगा बेटा, 99 आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो 99 और 10, एक विषम संख्या और एक सम संख्या, विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आ जाए, रूल नंबर 2 कि ऑड नंबर के बाद एक क्या आ जाए, इवन आ जाए, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, ऑड नंबर के बाद एक सम संख्या आ जाए, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो भाई इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हो गया 89 भाई, 99 था, 99 में 10 माइनस करो, कितना आएगा भाई, 89 आ जाएगा। ठीक है, 89 आ गया। चलो अब उसके बाद देखो ध्यान से, इसमें देखो 8 और 13, एक सम संख्या एक विषम संख्या, तो सम संख्या के बाद यानी इवन के बाद एक ऑड आ जाए, यानी फर्स्ट वाला, तो क्या करेंगे भाई, इनका जोड़ देंगे, रिजल्टेंट इनका क्या करेंगे बेटा, सम कर देंगे, तो 8 और 13 कितना होगा, 21 होगा, ये देखो 21 आ गया, तो अब देखो 21 और 12 को लेके चलो, तो विषम संख्या के बाद सम संख्या, ये देखो भाई यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कौन सा, सेकेंड रूल, कि किसी भी विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आ जाए तो दोनों का आपस में क्या करेंगे, रिजल्टेंट डिफरेंस हो जाएगा, तो 12 और 21 अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, ये देखो 9, और जैसे ही 9 आया तो फिर इनका फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, डिफरेंस बताना बेटा क्वेश्चन में, देखो डिफरेंस, तो 89 में से अगर 9 माइनस करो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और 80 आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में, 80 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखिए जरा क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लिश में पहले हिंदी में देख लीजिए अच्छे से।
शर्त आपके सामने दिख रहे होंगे बेटा, ये देखो शर्त कंडीशंस हैं। ये आपकी शर्त नंबर 1 है, ये देखो ध्यान से, शर्त पहला, ये शर्त दूसरा, शर्त तीसरा, शर्त चौथा, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं। हिंदी में देख लो आप, पहले आपकी बार गुणनफल निकालना है बेटा, गुणनफल, ठीक है। अभी इंग्लिश में देखो जरा सा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर लो भाई। तो 6 और 14 दोनों सम संख्याएं बेटा, इवन इवन। ये देखो यहाँ पे रूल नंबर 4 कि इवन के बाद एक और इवन हो तो क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट बेटा इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 14 में से अगर 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, तो इनका डिफरेंस 8 आ जाएगा बेटा। इनका रिजल्ट आ गया 8 और 11, 8 11 मतलब कि इवन के बाद ऑड है, इवन के बाद एक ऑड है, यानी रूल नंबर 1। देखो इवन के बाद क्या है बेटा, ऑड है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ो जरा, तो 8 और 11 कितना होगा भाई, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसमें देखो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन पकड़ो तो रूल नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, तो क्या होगा इनका भाई, डिफरेंस हो जाएगा। तो भाई 15 में से 12 घटाओ, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो 3, और देखो दोनों विषम संख्याएं, अगर दोनों विषम संख्याएं हैं तो इनका गुणा हो जाएगा। तो 7 3 जा कितना होगा भाई, 21। ये देखो दोनों विषम संख्याएं हैं तो इनका आपस में क्या होगा, प्रोडक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो बस 7 में 3 का गुणा करो, 21 आ गया बच्चों। अब इसके बाद इनको क्या करो भाई, इनका मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर दो जल्दी से, 21 में से 19 का मल्टीप्लाई करो। 19 1 जा 19, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 19 2 जा होता है 38 प्लस 1 39, तो आंसर आएगा आपका 399, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी वाला आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूल कौन सा लग रहा, कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, उसके बाद पूछा क्या गया है आप उनको लेके चल सकते हैं। चलिए ये देखो, इसमें भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन मैं अभी इजी पे आ गया हूं क्योंकि प्रीलिम्स का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि z की वैल्यू निकालना है, और z की वैल्यू निकालिए जरा सा अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, ठीक है। चलिए हिंदी में आपने पढ़ लिया, जरा इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ z की वैल्यू निकालिए अगर जो पहले, इफ द रिजल्टेंट ऑफ रो 2 इज सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ रो 1, मतलब क्या कि अगर जो पहले वाले का जो रिजल्टेंट है वही जो है वो सेकेंड वाले का रिजल्टेंट है, तो इस z की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो पहले काम करते हैं, पहले वाले की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे देखो 4 और 6 दोनों संख्या सम दिख रही, लास्ट रूल लग जाएगा। इतने देर में तो आपको पकड़ में आ जाएगा, इवन इवन तो क्या रूल लगने वाला, लास्ट वाला। तो क्या करेंगे, डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे 2 और 7 यानी इवन के बाद एक ऑड है, इवन के बाद ऑड यानी रूल नंबर 1, तो दोनों का जोड़ देंगे तो 7 4 7 और 2 9 आ जाएगा। और अगर ये 9 आ गया है, अगर ये 9 आ गया, एक बार देखो जरा सा, 4 और 6 है ना, इवन के बाद एक इवन है। पहला रूल जो था इवन के बाद ऑड है, दूसरा रूल जो हमारा है वो ऑड के बाद इवन है, तीसरा, यहाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे इवन के साथ हमारा ऑड है, ऐसे लिख सकते हो आप। सेकेंड में ऑड के साथ इवन है, थर्ड में ऑड के साथ बेटा एक ऑड है, ऑड के साथ ऑड है, फोर्थ में इवन के साथ एक इवन है। ये हमारे 4 रूल दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है, इवन इवन देखना है, तो लास्ट रूल देखेंगे। इवन इवन लास्ट रूल है भैया, और लास्ट रूल है तो अगर क्या करेंगे, इवन के बाद अगला भी इवन है, तो इनको क्या करेंगे भाई, इनकी वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2। अब देखो एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, रूल नंबर 1, तो इनको जोड़ देंगे तो 9 आ गया। भैया अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, अगर ये 9 होगा। मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शंस में कुछ एरर है, ठीक है। आगे देखो जरा सा, इन्होंने क्या बोला, इफ द रिजल्टेंट ऑफ रो 2 इज सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ रो 1, मतलब अगर इनका रो 1 आ गया तो यहाँ भी 1 चाहिए मुझे, यहाँ 9 आ गया तो यहाँ भी 9 चाहिए। ज़रा देखो इसमें ऑप्शन में देखो, नेक्स्ट ये ऑड है, ये इवन है, सॉरी दोनों ऑड ऑड आ गए, तो दोनों ऑड आ गए, रूल नंबर 3, तो क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। और अगर इनका गुणा कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा कितना, 7 5 35। और अगर ये, अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर ये 35 हो गया तो यहाँ क्या ऐसा नंबर रखें कि 9 आ जाए, ऑप्शन सही थे। यहाँ पे अगर इनका गुणा किया गया तो इनमें ऐसा क्या रखें कि हमको यहाँ पे 9 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 35 में से 9 माइनस कर दो बेटा, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा, 26। ये देखो ये वैल्यू अपनी 26 अपने आप आ जाएगी, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं था। 26, 35 में से 26 अगर माइनस करोगे बेटा तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस होगा, देखो ना यहाँ पे एक ऑड है एक इवन है,
तो ऑड और इवन में क्या होगा, डिफरेंस हो रहा था इनका ना, तो इनका डिफरेंस ही लेके चलेंगे यहाँ पे। तो आंसर आएगा हमारा कितना, 26। ठीक है, मुझे लगा ऑप्शन कहीं एरर ना हो, लेकिन ठीक था, ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलो, आई विश आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। 5 नंबर इजी क्वेश्चन थे, बना लोगे आप इसमें। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा आ जाओ, क्या बोला गया कि भैया वर्कशीट एक ऐसा वर्ड है, वर्कशीट एक ऐसा शब्द है जिसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्डमाला में आते हैं। आगे और पीछे से चेक करना है इसमें भाई, ध्यान से देखो। तो देखो जरा सा, वर्कशीट की बात करूं तो WOR, ठीक है, KSHEET, ठीक है, वर्कशीट। ठीक है, अब जरा इसमें ध्यान से देखना और समझना। समझने वाली बात क्या है भाई, इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो एक दूसरे से उतने ही डिस्टेंस पे हैं जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, और दोनों तरफ से चेक करना है भाई, दोनों तरफ से चेक करना है। तो जरा चेक करो ना यार, दोनों तरफ से चेक करो। तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पे W के बाद XYZ कहीं कुछ नहीं होगा, O के बाद P, O के बाद PQRSTUV, देखो कहीं कुछ मिल नहीं रहा है ना। R के बाद ST, R के बाद STUVWX, K के बाद LMN, K के बाद LMNO, P नहीं आ रहा, S के बाद TUVW, ये देखो W आ गया, S के बाद TUVW नहीं आ गया, H के बाद IJKLM, IJKLM, IJK, E के बाद FGHIJK, E के बाद FGHIJKL, और T के बाद UVWXYZ। नहीं आ रहा भाई, एक ही तो आ रहा है इसमें, बस सिर्फ एक लेटर है जो अपनी पोजीशन पे एक दूसरे से उतनी दूरी पर है जितना अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो आप चेक कर लो, एक S के बाद TUVW, बाकी देखो R के बाद ST नहीं आ रहा, R के बाद STUVWX नहीं आ रहा, O के बाद P, O के बाद PQRSTUV नहीं आ रहा है ना, W से तो आएगा नहीं आएगा, S से आ नहीं रहा है ना, H के बाद IJKLM, IJK, E के बाद FGHIJ, E के बाद FGHIJKLT नहीं आ रहा भाई। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका सिर्फ 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है एक फ्लोर वाला क्वेश्चन है, जिसमें 8 लोग हैं। फ्लोर में तो रहते हैं बच्चा लोग, लेकिन फ्लैट में भी रहते हैं। तो फ्लोर के साथ अगर फ्लैट आ जाता है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है। देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करो भैया, पॉज करके ट्राई करेंगे इसको, जरा देखें कैसे बनता। ट्राई करो, ट्राई करो बच्चा लोग, कैसे कर सकते हो, कैसे करना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो जरा। ठीक, हाँ जी, इंग्लिश में देख लो एक बार, जल्दी से इंग्लिश में देखो, और उसके बाद शुरू करते हैं बनाना। भाई 2 केस से बनाएंगे इसको, एक नहीं 2। चलो बनाओ जरा। चलिए, मैंने पजल आज ज्यादा रखी है। आज के इस मॉडल पेपर में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पजल में लेके जाऊं, क्योंकि ये बन जाए ना तो कहानी तो बन जाएगी भाई। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 8 लोग हैं जो कि कितने फ्लोर में रहते हैं भाई, 4 फ्लोर में रहते हैं। क्या, 2 डिफरेंट फ्लैट बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, 4 बिल्डिंग। मैं इसको यहां बनाता हूं, तो देखो 1 2, या ऐसे कर लो 1 2 3 4, और ऐसे रख लेते हैं। 2 केस एक साथ ही बना लेते हैं बेटा। ये देखो, ये फ्लोर हो गए और ये 2 फ्लैट हो गए हमारे पास, फ्लैट 1 फ्लैट 2, सेम एज इसमें भी फ्लैट 1 इधर ही रहेगा और फ्लैट 2 इधर रहेगा। ध्यान रखना, फ्लैट 1 इधर मत कर देना, 4 के बगल में। अब जरा शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन की कहानी। फर्स्ट क्वेश्चन की लाइन यहां से शुरू हुई। देखो, ऊपर की बाकी इतनी लाइनें कोई मतलब की नहीं, बस आपको यही बताया गया कि इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, वेस्ट में, ईस्ट में। आप क्वेश्चन शुरू कर दो यहां से। डी जो है ना, 2 फ्लोर अबव है जी के, ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, यानी जो डी है वो जी से 2 ऊपर है इवन नंबर पे। तो नो डाउट डी को यहां रख लो, जी यहां भी आ सकता है भाई, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि जो डी हो वो यहां हो, जी यहां हो, सेकेंड वाले फ्लैट में, 2 फ्लोर अबव। ठीक है, अभी जरा आगे पढ़ देते हैं इसमें। जी लिव ऑड नंबर फ्लैट, जी जो है ना वो किसी विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, डी ऊपर है ना, डी लिव 2 फ्लोर अबव जी। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, डी जो है वो जी से ऊपर है 2 फ्लोर, तो मैंने उल्टा कर दिया ऐसे। ठीक है, और उसमें बोला गया जी ऑड नंबर फ्लैट पे रहेगा, तो देखो जी यहाँ रहेगा और 1 और 2 डी यहाँ हो गया एक केस में।
इसमें जी यहाँ हो गया और एक केस में डी यहाँ आ गया, ठीक है। डी जो हो गया ऊपर 2 फ्लोर। आगे देखो एच बेटा बोला गया किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है। कौन? एच। एच अगर किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे होगा तो हमारे पास विषम संख्या का फ्लोर 1 है और 3 है, तो एच जो है या तो 1 में होगा या तो 3 में होगा, इसको लिख लिया हमने, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो क्या बोला गया, ए लिव टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एच। अच्छा नॉर्थ वेस्ट किधर होता है? नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? देखो जरा सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट ये होगा, तो जो ए है वो एच के नॉर्थ वेस्ट में होगा, तो एच बेटा इस साइड कहीं पे होगा, नो डाउट। अगर एच को मैं यहां रखूंगा तो ए इधर नहीं आ पाएगा, तो एच की जगह तो यहीं बनेगी, फिर यहां पे इसमें एच की जगह जो है वो यहां बनेगी, और ए जो होगा वो नो डाउट यहाँ पे कहीं आ सकता है इसमें भी, और इसमें तो ए की जगह यहाँ फिक्स हो जाएगी क्योंकि एच के नॉर्थ वेस्ट में यही पड़ेगा। इसमें देखो ए इधर भी आ सकता है, टॉप पे भी आ सकता है, ठीक है ना। आगे बोला गया ए इज बिलो डी, ए का फ्लोर जो है वो डी के नीचे है, तो इसका मतलब ए इसमें यहाँ आ जाएगा, डी के नीचे, ठीक है। आगे देखो एफ जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट में है ई के, बेटा नॉर्थ ईस्ट ये होता है, ई के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? एफ, तो बेटा नो डाउट ई तो यहीं रहेगा और एफ यहाँ कहीं आ सकता है। इसमें देखो ई कहाँ रहेगा? यहाँ पे, एफ इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। जरा आगे पढ़ लो, एफ इज जस्ट अबव सी। भाई अगर सी के जस्ट नीचे एफ है तो एफ यहीं आएगा। इसमें देखो सी के जस्ट नीचे एफ है तो सी कहीं भी आ सकता है। जरा आगे पढ़ लो, और आगे बोला गया सी जो है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो सी तो बेटा नो डाउट यहाँ होगा और एफ यहाँ हो जाएगा। देखो सी इसमें ऑड नंबर वाले फ्लोर पे आ रहा, तो ये केस गलत हो जाएगा, ये केस सही हो जाएगा। और एक नाम जो बच गया बच्चों, वो कौन सा नाम बच गया भाई? ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए हो गया, बी बचा था भाई, तो बी यहाँ आ गया। इस तरह से फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। एक डायग्राम से 2 डायग्राम इमेजिन कर लो, क्वेश्चन हमारा लेके चलते चलो, ठीक है ना। अब आगे पढ़ो फर्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट एंड फ्लोर डज बी लिव? बी का बताओ जल्दी से। तो बी बेटा नोटिस करो सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लैट, सेकंड चाहिए मुझे दोनों भाई, सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लैट। देखो जरा सा, बी के बारे में पूछा गया, फ्लोर और फ्लैट के बारे में, है ना, फ्लोर और फ्लैट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, बी का फ्लोर देखो क्या आ रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट एंड फ्लोर, पहले फ्लैट आएगा फिर फ्लोर, और डज बी लिव। तो फ्लैट तो बेटा ये तो सेकंड में आ गया बी, और फ्लोर तो बी तो सेकंड ही आ रहा, इसमें फ्लोर नहीं आ रहा। कुछ लग रहा हमने गलत किया, जरा एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। डी जो है वो 2 फ्लोर अबव है जी के, तो जी से 2 फ्लोर अबव हो गया, ठीक है भाई। अच्छा ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, यानी जो डी है वो इवन नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। जी इज ऑड नंबर फ्लैट, जी जो है किसी विषम संख्या वाले फ्लैट पे है तो 1 पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो जरा सा, एच जो है वो किसी ऑड नंबर वाले फ्लोर पे है, तो हाँ एच जो है वो 1 पे है, ऑड नंबर वाला फ्लोर है। ए जो है ना वो एच के नॉर्थ वेस्ट में है, तो ए एच के नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल सही था। अच्छा ए जो है वो डी के नीचे, वो भी सही है। एफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है ई के, तो ई के नॉर्थ ईस्ट में एफ आ गया, ठीक है। और एफ और डी जो है ना डिफरेंट फ्लैट पे रहते हैं। अच्छा एफ और डी जो है वो डिफरेंट फ्लैट पे रहते हैं, हाँ ये लाइन भी मैंने पढ़ी नहीं थी हालांकि, लेकिन अलग अलग फ्लैट पे रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा एफ जो है वो जस्ट अबव है सी के, एफ इज जस्ट अबव सी के बोला गया था बेटा, ये लाइन देखो, एफ जो है वो सी के जस्ट अबव है, ये लाइन जो थी, ये लाइन हम लोगों ने गलत पढ़ी थी, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें बोला गया था एफ इज जस्ट अबव सी, तो हम लोगों ने क्या करा था कि सी को एफ के ऊपर बना दिया था। देखो यही क्वेश्चन यहाँ से एरर हो गया था, मतलब सब कुछ ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक कि एफ सी के ऊपर होगा, तो देखो सी के ऊपर एफ यहाँ हो जाएगा इसमें, और इसमें देखो बेटा एफ यहाँ हो जाएगा सी के ऊपर, ये देखो सी के ऊपर एफ यहाँ हो गया, ये वाला केस हमारा जो है वो सही होगा। देखो भाई जो चीज़ फेल हो गई थी अचानक से किस्मत ने पासा पलटा और सही हो गया। यहाँ बचा बी, बी यहाँ बचा बेटा, देखो अब यहाँ पर सब कुछ ठीक जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब जरा देखो आगे बोला गया था सी जो है ना किसी इवन नंबर वाले फ्लोर पे, सी इज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, सी क्या इवन नंबर पे इसमें है, देखो नोटिस करो सी इसमें 2 पे है, इसमें सी 3rd पे, तो ये केस गलत हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस ने देखो ये सही होके खुश हो रहा था, लास्ट में भाई किस्मत ने कह सकते पासा पलटा और ये गलत हो गया, ये सही हो गया। देखो सी इसमें कहाँ गया भाई, इवन पे। अब ये क्वेश्चन पकड़ लो भाई कि जो बी है, बी देखो एक लाइन क्या करा सकती है आप नोटिस करो, पूछा गया बी के रिस्पेक्ट में फ्लोर और फ्लैट, तो बेटा देखो बी फ्लैट नंबर 1 फ्लोर नंबर 4, ये देखो फ्लैट नंबर 1 फ्लोर नंबर 4, ये देखो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, क्वेश्चन सही था, एक लाइन पूरा क्वेश्चन को ले डूबी थी। चलो अगला पढ़ लो भाई, बताओ भैया इसमें से कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, 4 एक जैसे हैं, जी सी डी बी ई,
देखो जरा जी सी, ठीक है, जी सी सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पे मान लो, ठीक है, डी बी भी सही चल रहा है भाई, डी बी। अच्छा, उसके बाद ई की बात करें अगर, तो ई की बात करें तो नोटिस करो जरा सा, जी अगर की लेके चलें जी की, तो जी और सी जो है दोनों इवन पे हैं, डी और बी भी इवन पे हैं, लेकिन अगर ई की बात करें तो वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे आएगा, तो आंसर आएगा इसका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई बेटा। नेक्स्ट पकड़ लो, नेक्स्ट पकड़ो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा जल्दी से देख लो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ जरा। फर्स्ट, ए इज ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ए एक विषम संख्या वाले, अच्छा इसको तो पहले हटा दो यार, इसको हटा दो, इसको हटा दो क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट में आ रहा है, लेकिन ना पहला देखो, ए जो है वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे है, तो जी हाँ पहला तो सही है। एफ और एच जो है वो सेम फ्लैट में, सेम फ्लैट में एफ और एच है क्या, हाँ जी भाई सेम फ्लैट में है, फ्लैट नंबर 2 में, ये भी सही है। सी जो है ना फ्लैट नंबर 1 में है क्या, तो सी फ्लैट नंबर 1 में है क्या, नहीं भाई सी फ्लैट नंबर 2 में है, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर आएगा पहला और दूसरा जो है ना वो बेटा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है कि एफ और एच सेम फ्लैट में है, ठीक है, एफ और एच जो है बेटा सेम फ्लैट में, और ए जो है यहां पे बोला गया था ए, ठीक है, ए जो है वो कहां बोला गया बेटा, ऑड नंबर वाले फ्लोर पे, तो हाँ ए जो है वो थर्ड फ्लोर पे बोला गया यहाँ पे, ठीक है, ए थर्ड फ्लोर पे बोल दिया गया, तो इसका आंसर आ गया भाई। चलो नेक्स्ट, और कुछ है क्या इसमें, अगला क्वेश्चन देखो थर्ड भाई, हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन डी एंड एफ, बताओ डी और एफ के बीच में कितने फ्लोर हैं, तो भैया एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, डी और एफ के बीच में फ्लोर एक भी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पजल आने के बाद एक सबसे खुशी की बात ये होती है ना कि खटाखट क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं। बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग लिव जस्ट विद जी ऑन अ सेम फ्लोर, जी के साथ सेम फ्लोर पे कौन है भाई, सी है, जी के साथ अगले फ्लोर पे सेम फ्लोर पे कौन दिख रहा है, सी, ऑप्शन नंबर डी। देखो आराम से बन गए 4 क्वेश्चन और आपने स्कोर यहाँ पे गेन कर लिया, तो चलो आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा किस पे आ गया भाई, अगला क्वेश्चन हमारा एक और पजल फॉर्म है, लेकिन किसका है, ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म है, ब्लड रिलेशन का, पकड़ो और बनाओ जरा पकड़ के, क्योंकि पजल फॉर्म के चांसेस बन रहे हैं और इस बार 40 क्वेश्चन तो आपके बनने चाहिए यार, कुछ भी करके, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप 40 के 40 नंबर गेन कर सकते हो। चलिए लेट्स सी भाई, एक परिवार है जिस परिवार में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 3 जनरेशन, 8 लोग हैं ना भैया, नहीं पता नहीं इसमें, फैमिली ऑफ कंसिस्ट 3 जनरेशन एंड 8 मेंबर्स, हाँ 8 लोग 3 जनरेशन, ठीक है भाई, 2 मैरिड कपल, लिख लो 8 लोग हैं, 3 जनरेशन हैं, 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो बी है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, एफ की। यार एक बात बताओ, एफ की सिस्टर इन लॉ बी है एंड बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ एंड वाइस वर्सा, का मतलब एफ जो है वो बी के सिस्टर इन लॉ है, मतलब भाभी और ननद वाला कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है बेटा। तो एक काम कर लें, बी जो है वो सिस्टर इन लॉ है एफ की, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ एक कंडीशन कि बी का कोई हस्बैंड होगा, ऐसे बी वाइफ ले लेते हैं, और बी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ और एफ इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, दोनों फीमेल होंगी। ये पलट भी सकता है भाई, यहां पे एफ आ सकता है, यहां पे बी आ सकता है, मुझे नहीं पता ना कि बी जो है वो एफ के भाई की वाइफ है या एफ बी के भाई की वाइफ है, तो एफ और बी की जगह फिलहाल अभी चेंज हो सकती है, जरा देख लो आगे। देखो बी जो है, जी इज अ पैटर्नल आंट ऑफ बी, जी जो है वो चाची है बी की, और बेटा बी अनमैरिड है, तो ये देखो हमारा पलट गया डेटा, यानी यहां पे एफ नहीं आएगा, यहां पे बी आ जाएगा और यहां एफ आ जाएगा। और चाची जी कौन है भाई, जी चाची, पैटर्नल आंट का मतलब चाची भी हो सकता है, बुआ भी हो सकता है। फिलहाल इसको मैं भी छोड़ रहा हूं, पैटर्नल आंट वाला केस छोड़ रहा हूं, मैं अभी बुआ लेके चलूं क्या, तो बी के एक पापा होंगे और पापा की वाइफ जो होंगी वो कौन होगी बेटा, इसमें जी होंगी। याद रखना ये चाची भी हो सकती है, यानी पापा के भाई की वाइफ भी हो सकती है, लेकिन बुआ चूंकि काफी ज्यादा
स्टेबल डायग्राम दिख रहा है मुझे, क्योंकि इससे चीज़ें कनेक्ट हो पा रही। अदरवाइज इसमें पापा के बाद भाई, उनके उसके बाद उनकी वाइफ, डायग्राम बहुत बड़ा हो जाता और अनयूजुअल डायग्राम सा लगता। तो पहले ये लेके चलते हैं। अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यहाँ पे इनको बुआ की जगह चाची एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि पैटर्नल आंट का मतलब बेटा चाची भी होता है, बुआ भी होता है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, आई इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। लो भाई, आई जो है वो इकलौती क्या कहते हैं ग्रैंड डॉटर है किसकी, ए की, ए की। तो इसका मतलब आई मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इनकी बेटी हो सकती, और ए जो है वो यहाँ हो सकते हैं, ए के बेटे की बेटी। तो ये ग्रैंड डॉटर पॉसिबल डायग्राम चल रहा है भैया। अच्छा, आई इज ए ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, और डी जो है वो ई के पापा हैं। चलो भाई, ई के पापा जो हैं वो डी हैं, तो ई के पापा जो हैं वो डी हैं, ऐसे कर लिया मैंने फिलहाल। तो डी इज अ फादर ऑफ ई, और ई जो है वो आई की सिबलिंग है। तो इसका मतलब नो डाउट ई जो है वो मेल होगा, क्योंकि सिबलिंग का मतलब एक मेल और एक फीमेल होगी, और ये इकलौती ग्रैंड डॉटर है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है ग्रैंड सन होगा। तो यार जो डी है ना बेटा, ये डी, ये होंगे डी, देखो डी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, सी सिबलिंग ऑफ जी, एंड जो सी है वो किसकी सिबलिंग है बेटा, जी की। सी जो है वो सिबलिंग है जी की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जी की सिबलिंग सी है, तो यहाँ पे भी कोई एक आएगा मेल, जी का भाई, सिबलिंग बोला गया इसमें। एंड इज मैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी जो सी है वो मैरिड मेंबर। जरा देखो, 3 3 6 2 8, तो इसका मतलब एक बात बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो जरा पढ़ लो इसको। तो सी इज सिबलिंग ऑफ जी, सी जो है वो जी की सिबलिंग है, ठीक है। और क्या है बोला गया, मैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली। अच्छा एक बात बताओ, 8 लोग हो गए हमारे पास। मैरिड कपल हमारे पास कितने चाहिए भैया, हमको मैरिड कपल 2 चाहिए। तो एक तो मैरिड कपल ये है, ये अनमैरिड है, ये बच्चे है, तो अगला जो मैरिड होगा वो ये होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो ए मैंने रखा था, ये ए क्यों रखा था, ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा हो सकता है भैया, कि यहाँ पे जो होगा, देखो आराम से क्वेश्चन का, यहाँ पे अभी तक थॉट प्रोसेस कुछ और चल रहा था, थोड़ा चेंज होगा, ये सब कुछ ठीक है, यहाँ चेंजेस दिख रहा, ये मैरिड है। और ये जो ए मैंने रखा था अपने अजम्पशन पे रखा था, मतलब ये जो जी का जो भाई है वो सी है, और इसकी शादी हुई ये भाई किससे, ए से हुई है। किसकी शादी, सी की। जरा देखो ना वो लाइन पढ़ो कि आई इज द ओनली डॉटर ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, तो ए का जेंडर थोड़ी पता था, वो तो मैंने रख दिया कि ए रख लेते। ए यहाँ पर इनकी मम्मी होंगी। अच्छा यहाँ पे देखो, सी जो है वो जी की सिबलिंग है, मतलब अगर ये फीमेल तो ये मेल, और जी फीमेल क्यों है, क्योंकि आंट है, बुआ है। देखो बुआ से काम बन गया। 8 लोग, 2 मैरिड कपल और 3 जनरेशन डन। पहला क्वेश्चन पढ़ लो भैया, सी का रिश्ता एफ से क्या होगा। तो जरा देखो, एफ जो है वो सी का रिश्ता एफ से क्या होगा। हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, तो ये तो उसके ससुर होंगे भैया, ससुर, फादर इन लॉ। आंसर इज फादर इन लॉ। आ गया 1 नंबर। दूसरा नंबर ले लो जल्दी से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एंड द फीमेल। लो भैया, ब्लड रिलेशन में भी रेशियो आ गया, मेल और फीमेल का रेशियो। तो पकड़ो यार, मेल कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 मेल आ रहे हैं, फीमेल गिनो 1 2 3 4 5, 3:5 मेल फीमेल। मेल फीमेल बोला ना भैया, देख लो जरा सा, मेल मेंबर एंड 3 फीमेल मेंबर, याद रखना। ये देखो 5:3 भी है, तो मेल 3 है और फीमेल हमारे यहाँ ज़्यादा है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट पकड़ो। लो भाई, 4 एक जैसे इस ग्रुप में, जो एक है इस ग्रुप का नहीं है, जरा बताओ वो कौन सा है जो ग्रुप का नहीं आ रहा। तो GAFBE, G A F B और E, मतलब ये बाकी जो ऊपर के 4 हैं ना बेटा, ये ऊपर की जो 4 हैं वो फीमेल हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा कौन है, मेल है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला मेल आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये क्या भाई, पकड़ो। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर चेंज हो गया है, तो जरा देख लो, समझ लो और बनाने की कोशिश करो। चलो जरा देखो समझो और बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा। ट्राई इट फास्ट दैट यू कैन। और ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, वो कभी गलत मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बड़े भारी पड़ते हैं जब आप बनाते हो। तो लो सॉल्व करो।
क्या बोला गया, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद एक अक्षर है, यानी सिंबल के बाद एक लेटर आएगा और ठीक पहले एक नंबर, इसके ठीक पहले क्या होगा, एक नंबर आ जाएगा। सिंबल के ठीक पहले नंबर, ठीक बाद एक लेटर आएगा। बेटा जल्दी से बताओ, अब पकड़ो, यानी कि नंबर सिंबल लेटर, नंबर सिंबल लेटर कहीं दिख रहा क्या इसमें, नंबर सिंबल लेटर, ध्यान रखना, नंबर सिंबल लेटर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नंबर सिंबल लेटर पकड़ना, नंबर सिंबल लेटर, ये आ गया एक, और देखो आगे नंबर सिंबल लेटर, देखो यहाँ पे नंबर सिंबल लेटर नहीं आ रहा भैया, कितने आ रहे हैं, दो ही तो आ रहा, कितने आ रहे हैं भाई, दो आ रहा है, आराम से बन गया क्वेश्चन में नंबर सिंबल लेटर। इधर देखो यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा, नंबर सिंबल लेटर, और देखो चेक कर लेना चाहिए हमेशा से भाई, कहीं भी कुछ गलत हो सकता है, तो आंसर इसका आएगा 2। दो ही ऐसे पेयर बन के आ रहे हैं जो कि नंबर सिंबल लेटर वाले कंसेप्ट में। ध्यान रखना क्या बोला गया इसमें कि इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, क्या बोला गया, सिंबल के जस्ट बाद एक लेटर हो एंड प्रोसीडेड बाय ए नंबर, पहले क्या हो, प्रोसीड का मतलब पहले, फॉलोड का मतलब बाद में, याद रखना, इससे बड़े भारी नंबर मिलने वाले। लो अगला क्वेश्चन उड़ाओ जरा, 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन जल्दी से उड़ा दो, 29वां क्वेश्चन जल्दी से उड़ा दो भाई, लो उड़ाओ। चलो बनाए इसको, लेफ्ट, देखो हिंदी में बड़ा आसान है कि लेफ्ट एंड से 9th के राइट 5वां, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, क्या, लेफ्ट से 9th के राइट में 5वां, ऐसे पढ़ोगे आप इंग्लिश में। तो देखो जरा पढ़ लो, 9 और 5 लेफ्ट राइट प्लस होता है बेटा, 9 5 14 हो जाएगा, कहां से, लेफ्ट से, लेकिन पूछा गया है, पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग सिंबल, आपको सिर्फ सिंबल देखना है भैया कि लेफ्ट से 14th सिंबल कौन सा, क्या इसमें आंसर इसका बन सकता है, इसमें जरा सोचो कौन सा सिंबल जो है लेफ्ट से 9th के राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज 5th टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड अबव सीरीज। अच्छा एक बताओ, लेफ्ट से जरा 14 पे आ जाओ तुम, अगर ऐसे गिनते हैं तो अगर सिर्फ सिंबल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल तो इसमें 10 सिंबल हैं इसमें, और हमको बताना 14th है। इन्होंने क्या बोला है कि बाएं छोर से 9वें के दाएं 5वां, 9वें के दाएं 5वां, तो ये 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना ये प्रतीक वर्ड गलत है, यहाँ पे प्रतीक नहीं आ सकता, यहाँ पे एलिमेंट कह सकते हैं आप, तत्व कह सकते हैं, तत्व, ठीक है, तत्व कह सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट, सिंबल नहीं कह सकते भाई, क्योंकि सिंबल अगर देखा जाए तो सिंबल से यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि हमारे उतने सिंबल है ही नहीं ना। अब जरा लेफ्ट से 14th एलिमेंट देखो जल्दी से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 पे सिंबल ही आ रहा, लेकिन कौन सा सिंबल आ रहा, परसेंटेज, फिर से गिनो, ये देखो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो एक्चुअली जो एग्जामिनर कह रहा है कि वो 14वें नंबर पे कोई सिंबल आएगा, वो कौन सा है, तो उसको लिखना हमको तत्व ही चाहिए था, सिंबल नहीं कह सकते इसको, तो आंसर क्या आएगा इसका, परसेंटेज। कि भाई इन्होंने बोला क्या, लेफ्ट से बोला है क्या, ओके सॉरी, लेफ्ट से बोला है, रुक जाओ, यहाँ पे आंसर तो लेफ्ट से निकालोगे ना भाई, तो ये तो गलत है, ये गलत है, लेफ्ट से नहीं करना, लेफ्ट से यहाँ पे है, राइट से हम लोग कर दिए, लेफ्ट से गिनो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे देखो सिंबल ही आ रहा, लेकिन वो हैश आ रहा बेटा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राइट से करते तो परसेंटेज आता, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट रहेगा, तत्व रहेगा, प्रतीक नहीं रह सकता। उन्होंने हालांकि इस चीज को सेट किया है कि एक सिंबल ही आएगा, वो सिंबल कौन सा, एक्चुअली कहना वो सही चाह रहे थे, लेकिन तरीका थोड़ा गलत था, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, हैशटैग भाई लेफ्ट से 14, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखो जरा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। क्या बोला कि सारे के सारे नंबर्स को हटा दें, तो नंबर्स मान लो हट गए, काउंट ही मत करो, तो बताओ राइट हैंड से 12th एलिमेंट कौन सा होगा। देखो यहाँ पे तत्व बोला है ना, एलिमेंट तत्व, यही चीज की मैं बात कर रहा था। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला था, लेकिन यहाँ एलिमेंट वर्ड ज्यादा सही है। तो बोला एक काम करो, सारे नंबर्स को गिनो ही मत, राइट से डायरेक्टली 12 गिन लो। राइट से 12 बोला बेटा, राइट से, तो गिनो जरा 1 2 3
अरे सॉरी, नंबर्स काउंट नहीं करना ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूछा गया ना, 12 पे कौन आएगा, हैश आ जाएगा बेटा, आंसर इज हैश। ठीक है, राइट से 12, ध्यान रखना गिनते वक्त नंबर काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैश आएगा। नंबर को काउंट ही मत करो, छोड़ दो, हटा दो, नंबर को छोड़ दोगे आंसर तो अपने आप बन जाएगा भैया। लो अगला उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 31 पकड़ो जरा। व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। लो भाई, किसी लेटर के बाद अगर कोई नंबर आया है तो उन सभी नंबर्स का योग कितना होगा। लेटर के बाद नंबर, पकड़ो जरा, लेटर के बाद नंबर कहाँ दिख रहा है भाई। देखो लेटर के बाद नंबर आ गया 1, आगे देखो लेटर के बाद नंबर, लेटर के बाद नंबर ये आ गया 8, आगे देखो लेटर के बाद नंबर ये आ गया 4, आगे देखो लेटर के बाद नंबर आ रहा है क्या, नहीं, एक बार फिर से मिला लो। लेटर के बाद नंबर देखो इसमें नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, लेटर के बाद नंबर ये रहा, लेटर के बाद यहाँ नंबर देखो, लेटर के बाद नंबर 1 मिल गया था, यहाँ नंबर लेटर के बाद आ गया 3 ही आ रहा है भाई, तो इनको जोड़ दो 8 4 12 और एक 13, 13 है कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा भाई, नन ऑफ दीज आ जाएगा। उन संख्याओं का योग क्या होगा जिनके ठीक बाद में एक अक्षर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिया क्या मैंने। व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। क्वेश्चन था कि भैया ऐसे कितने उन संख्याओं का योग बता दो जो संख्याएं जो हैं क्या किसी लेटर के बाद हैं, या जिनके बाद एक लेटर है, कह सकते हैं जिनके बाद एक लेटर है, यानी नंबर के बाद लेटर। देखो भाई तभी तो नन ऑफ दीज हम जा रहे थे, नंबर के बाद लेटर, जरा नंबर के बाद लेटर ढूंढो बेटा। तो देखो नंबर के बाद लेटर ये तो आ गया, 1 तो ले लिया हमने, ठीक है भैया। नंबर के बाद लेटर देखो ध्यान से, नंबर के बाद लेटर चाहिए मुझे, नंबर के बाद लेटर चाहिए, नंबर के बाद लेटर, नंबर के बाद लेटर, ये 4 तो मिल गया मुझे। अभी भी क्या वही आ रहा है क्या। उन संख्याओं का योग क्या होगा जिनके ठीक बाद एक अक्षर है। तो देखो संख्या में देखा जाए तो 5 के बाद है नहीं, और 1 के बाद एक लेटर, ठीक है। अच्छा ये भी तो है बेटा, नंबर के बाद लेटर, तो 5 और ले लो, अब 10 तक पहुंच गए, ठीक है। और देखो जरा सा, नंबर के बाद लेटर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ दिख रहा, तो हाँ ठीक है, अब 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लैंग्वेज का थोड़ा खेल है भाई, ध्यान रखना, लैंग्वेज का खेला, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें सिर्फ लैंग्वेज ने घुमाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भाई, ये पकड़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा पकड़ो, बनाओ और निकाल के आंसर दो, ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन का। इसमें रीजनिंग नहीं लगती सर, इसमें कोई रीजनिंग नहीं लगती, इसमें सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो जरा, जल्दी से ट्राई करो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक शब्द है, लिख लेना यहाँ पे, मेजरमेंट, MEASUREMENT, ठीक है, MEASUREMENT, ठीक है भाई। कौन कौन से लेटर उठाना है इसके, क्या बोला गया। फर्स्ट यानी M, थर्ड यानी कि A, सेवंथ 4 5 6 7 यानी कि E, और 10th 8 9 10 यानी कि N। 2 E है क्या इसमें। फर्स्ट कौन सा बेटा है, फर्स्ट 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 मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड सेवंथ और 10th, फर्स्ट M, थर्ड A है ना, 5 6 7, इसके बाद क्या बोला गया, फर्स्ट थर्ड सेवंथ और 10th है ना। तो पहला हो गया, थर्ड हो गया, 4 5 6 7, सेवंथ हो गया, 8 9 10 गया, ये 10 हो गया। तो 1 3 यानी कि MAE और N, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा मीन तुमको दिख रहा होगा, मीन, ठीक है, और एक तो तुम्हारा नेम दिख रहा होगा, NAME, 2 तो तुमको दिख गया भाई। अब क्या बोला गया इसमें, What will be the third letter of the meaningful word thus formed? If more than one word formed, then answer is Y. तो बस खत्म करो ना, Y हो जाएगा। 2 वर्ड बन के आ रहा है, जल्दी जल्दी दिख गया, और आ भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इफ नो वर्ड देन आंसर इज X, X आएगा इसमें। तो ये हमारा आंसर, एक तो मीन बन के आ गया बेटा,
और एक तो नेम आ गया NAME और बने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा वाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे फिर हमारे तकरीबन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो बनेंगे, शायद 5 क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ज़रा देखो इसको बनाने की प्रॉपर कोशिश करो। 8 लोग हैं जो कि अलग अलग मार्च जून अगस्त और नवंबर के अलग अलग महीने, यानी कि ये महीने हैं, इनकी 2 अलग अलग डेट्स। भाई लगभग हर एक मैं सेशंस में ये वाले क्वेश्चन बच्चों कराता हूँ और आप ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हैं, मैंने ऐसे नोटिस किया है। तो जरा इसको वीडियो को पॉज करके, हिंदी वाले जो बच्चे हैं इसको वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, फिर मैं इंग्लिश में आपको डेटा देना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो इंग्लिश में देख लें एक बार, ये देख लो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ ज़रा जल्दी से। चलिए तो ट्राई करें इसको। 8 लोग, महीने कौन से हैं? मार्च जून अगस्त नवंबर। लो भाई, मार्च M लिख रहा हूँ, जून J, अगस्त और नवंबर तो A और नवंबर, ठीक है, नवंबर। ये जून है ना और ये मार्च है। इनके डेट्स लिखो ज़रा सा। मार्च 31 का महीना है, जून 30 का, अगस्त 31 और जुलाई 30, नवंबर 30 का महीना हो जाएगा, 30 का। ये 2 डेट्स ले लेते हैं इसमें, क्योंकि ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको हमेशा 2 डायग्राम से आपको लेके चलना है, ठीक है। सॉरी, ठीक है भाई। अच्छा वो 2 डेट्स क्या हैं जरा वो लिख लेते हैं। 2 डेट्स हमारी कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट डेट इज़ 13 एंड 16, 13 16, 13 16 की डेट है भाई। ये चीज़ तो आपको लगभग मैंने हर क्वेश्चन में करके बताया होगा, हर एग्ज़ाम के जो पेपर को मैंने दिए आपको, मॉडल पेपर सभी में लगभग मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए थे और आपने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया? ए अटेंड द मीटिंग ऑन ए ऑड नंबर डेट। ए जो है किसी विषम संख्या वाली डेट में मीटिंग अटेंड करता है। मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, जिसमें 31 का महीना है भाई, 31 वाला महीना। तो कौन बेटा ये है? ए है। ये कौन है? ये जो ए है वो विषम संख्या वाली तारीख में है, विषम संख्या वाले महीने में है। तो ऑड नंबर वाली डेट, ऑड नंबर वाला महीना, तो 2 ही आ रहा। तो इसमें ए का एक कंडीशन यहाँ आ गया बेटा और ए की एक कंडीशन यहाँ आ गई। 2 ऑड डेट हैं बेटा हमारे पास। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया? 2 पर्सन बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2 छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा बेटा। इसमें 1 और 2 छोड़ के इसमें ई ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसमें डाउट है, मैं इसको अलग लिख ले रहा हूँ भैया कि ए और ई के बीच में 2 लोग हैं। फिर उसके बाद पढ़ो, ठीक है भाई। ये लाइन जो बोली गई है ना, ये लाइन जो ए और ई के लिए नहीं बोली गई बेटा। क्या बोला गया? 2 पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन ए एंड द वन हु अटेंड मीटिंग जस्ट आफ्टर ई है बेटा। तो ये जो ई है ना वो यहाँ होगा और ई के बाद जो व्यक्ति है और ए के बीच में 2 लोग हैं। मतलब बोला गया कि ए और वो बंदा जो ई के जस्ट बाद में है के बीच में 2 मीटिंग अटेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो खैर कंडीशन आगे बन जाएगी। अच्छा आगे क्या बोला गया इसमें? ई अटेंड मीटिंग द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। चलो भाई, ई इवन नंबर ऑफ डेज में आएगा तो इसमें देखो, ई अगर इवन नंबर ऑफ डेज में आएगा तो ई देखो यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि ई रखेंगे तभी तो ए और हाँ ई के जस्ट बाद, यहाँ तो गलत हो जाएगा। इसमें गलत क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो ई को यहाँ रखूँगा मैं, ई को यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ई को यहाँ रखूँगा तो ई के जस्ट बाद वाला बंदा जो है उसके और ए के बीच में 2 लोग आएंगे, तो ई तो ऑड में आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ई इसमें नहीं रहेगा, ई तुम्हारा यहाँ रहेगा, ई ये हो जाएगा और यहाँ पे वो व्यक्ति, ए और वो व्यक्ति के बीच में 2 लोग हैं जो ई के जस्ट बाद है, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं इसमें। आगे क्या बोला गया? द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मीटिंग आफ्टर ई। ई के बाद जितने लोग हैं उससे एक कम जो हैं वो क्या है? वो एक कम है डी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों से। बोला गया कि ई के बाद जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो क्या है? डी के ऊपर या डी के पहले अटेंड हुए व्यक्तियों से एक कम है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, डी के नीचे कितने आ रहे हैं भाई? 1। तो इसका मतलब ई के नीचे कितने आ रहे हैं? 1। तो मतलब डी के ऊपर 2 आएंगे, तो डी यहाँ आ जाएगा। तो डी के ऊपर कितने आ जाएंगे? 2। इसमें देखो मतलब ये बोला गया कि डी के ऊपर जितने लोग हैं उससे एक कम ई के नीचे है। तो डी के ऊपर 2 है तो एक कम नीचे हो जाएंगे ई के, है ना। इसमें देखो ई के नीचे कितने? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब डी के ऊपर 6 लोग हैं। तो अगर डी को यहाँ करो तो 1 2 3 4 5 6, डी की जगह फिक्स हो गई। अच्छा उसके बाद क्या हो गया इसमें? ठीक है,
आगे बोला गया बी अटेंड मीटिंग 2% बिफोर डी। भाई डी से 2 पोजीशन ऊपर बी आ जाएगा, तो लो भाई बी आ गया, यहाँ पे बी ऊपर आ जाएगा। 2% ऊपर का मतलब दूसरे पे ही होता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, जी अटेंड मीटिंग जस्ट आफ्टर बी, तो बी के जस्ट बाद जी आ जाएगा। लो भाई जी यहाँ रख लो, इसमें जी यहाँ रख लो, दोनों बनता जा रहा भाई, आराम से चल देंगे इसमें। आगे क्या बोला गया, एच अटेंड मीटिंग बिफोर सी एंड आफ्टर एफ। एच जो है वो सी के पहले है लेकिन एफ के बाद है, ठीक है। आगे पकड़ो, एच हो गया। ए और एफ जो है ना वो डिफरेंट मंथ में होंगे, ए और एफ डिफरेंट मंथ में होंगे, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा एफ के साथ में, है ना, यहाँ नहीं आ सकता बेटा। तो उसके बाद नीचे देखो एफ की जगह यहाँ पे होगी, एफ यहाँ आ जाएगा। एफ के बाद यहाँ पे फिर एच की जगह कहाँ बच रही भाई, एच और सी की जगह नहीं बच रही। इसमें देखो जरा सा, एफ यहाँ आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। ये केस सही हो जाएगा, ये केस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। देखो ध्यान से, बी जी डी एफ ए एच ई सी, सारी कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। जरा ध्यान से देख लो, एक बार क्वेश्चन को मिला लो। मैं साइड हट जा रहा हूँ भाई, ध्यान से, ठीक है। अब चलो जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंड मीटिंग बिटवीन सी एंड द वन हु अटेंड ऑन 16 जून। भाई लो 16 जून और सी के बीच में कितने लोग आएंगे, जरा देखो, सी और जून 16 पे एफ है, के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं बेटा। आंसर क्या आएगा इसका, 3 आ जाएगा। तो पहले का आंसर 3 हो जाएगा। लो भाई डन। दूसरा क्वेश्चन पकड़ो, जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। पूछा गया भाई ई का बताओ, ई फॉर एलिफेंट वाला ई का बताओ, नवंबर 13 को आ रहा। 13 नवंबर में कहाँ आ गया, ये आ गया सी ऑप्शन। ई जो है, ई के बारे में बोला गया ना इसमें, ई नवंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करने में टाइम बर्बाद नहीं करना भाई। बताओ कौन सा गलत है, ओनली 2% बिटवीन एफ एंड बी। क्या एफ और बी के बीच में 2 लोग हैं, हाँ ये तो सही हो गया। दूसरा, जी जो है एफ से 2 पोजीशन ऊपर है, क्या जी एफ से 2 पोजीशन ऊपर, ये भी सही है। बी अटेंड द मीटिंग ऑन 13 मार्च, क्या बी 13 मार्च में आ रहा है, क्या बी 13 मार्च में आ रहा, सही है। ई अटेंड द मीटिंग अगस्त वाले महीने में, ई अगस्त, हाँ ये गलत हो जाएगा। ई जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ई जो है वो अगस्त वाले में नहीं आ रहा भाई, ई किस में आ रहा है तुम्हारा, नवंबर वाले महीने में आ रहा है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा। नेक्स्ट बताओ, एच का रिलेशन, अगर डी का रिलेशन बी से है, देखो डी का रिलेशन अगर बी से है मतलब ठीक है, 13-13। एफ का रिलेशन जी से, एफ का रिलेशन बेटा जी से है, एफ का रिलेशन जी से है 16-16, ठीक है। देन बताओ उसी तरह से एच का रिलेशन किससे होगा, तो एच अगर 16 से है तो अगला जो होगा वो 16, तो ए क्या 16 से है, नहीं, ए 13 से है। सी देखो किससे है भाई, सी, एच अगर 16 है तो सी भी 16, ये हो सकता है। अभी आगे चेक कर लो, एच के साथ एफ भी 16 है, अच्छा ठीक है। और उसके बाद भाई ई, एच के बाद ई तो नीचे। अच्छा एक बात नोटिस करोगे, यहाँ रिलेशन की बात करें तो डी का रिलेशन बी से कैसे, डी का रिलेशन बी ऊपर है डी के, ठीक है, और सेम उसमें है। आगे देखो एफ का रिलेशन जी से है, एफ का रिलेशन जी से है सेम में, तो एच का भाई ऑब्वियस सी बात है किससे होगा, एफ से हो जाएगा। एच का रिलेशन एफ से होगा क्योंकि दोनों का मंथ डेट सेम है और एफ क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला पकड़ी भाई। 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है वो आपका आंसर होगा। एच एफ सी जी ए, एच 16, एफ 16, सी 16, जी 16, ए 13, तो आंसर आएगा इसका ए जो है वो 13 वाली डेट पे आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, बस ये खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं जरा सा एक छोटी सी क्वेश्चंस की इनइक्वालिटी पे। 5 नंबर ग्रैब करने के बाद की कहानी है भाई। लो इसका आंसर रिप्लाई करो भाई। एन से कहाँ जा रहे हो, उसमें ध्यान से देखो, एन से कहाँ जा रहे हो, जे, ये देखो एन, ये जे, यहाँ पर साइन ऑपोजिट कहीं नहीं है, प्रेफरेंस इसी को देंगे, बिल्कुल सही। टी से पी बच्चा पकड़ो, टी से पी इधर से जा रहे हो आप इधर साइड, यहाँ देखो साइन ऑपोजिट है तो आंसर इसका गलत हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन तो आपके कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर ये क्वेश्चन कभी गलत कर रहे हो तो ये याद रखना बहुत भारी नुकसान होने वाला। लो अगला क्वेश्चन पकड़ो। y से x की बात करें बेटा तो y से x कैसे जाओगे, y से पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, v, तो y से v गए और v से x गए, तो y से v गए तो इक्वल आ गया, छोड़ दो। v से x जाओगे प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ दिख रहा बिल्कुल सही था। s से z पकड़ो बेटा, तो s से v और v से z, s से v गए तो ग्रेटर इक्वल, और v से लेस देन की तरफ जाओगे z की तरफ तो लेस देन इक्वल है, पलट जाएगा तो ग्रेटर आ जाएगा, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ दिख रहा मतलब सही है, तो आंसर बोथ फॉलोज आ जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत भारी पड़ने वाले हैं आपको, और आपके पास सारी कहानी जो है बिल्कुल सही बनती आएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई विश आज का सेशन आपको समझ में आया हो भाई, आज का सेशन आपको समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं चलते चलते। मैं तो कह रहा हूँ इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट करके बताओ।
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि एक छोटी सी इनइक्वालिटी तो आपसे डिजर्व करते हो आप कि आप बना के दे सकते हो। तो कमेंट में मुझे इसका रिप्लाई जल्दी से करो, मैं पर्सनली चेक करूंगा कि आपने कितना सही करा है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, रिप्लाई कमेंट में करो, ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास का इतना ही सेशन था भाई। मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस करा दिए। उम्मीद है मजा आया होगा। हमारे सेशंस को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnetbrains.com पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने पे हमारे पास जो लिंक आएगी उसको ओपन करने पे कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ऐसा करने के बाद आप सीधे कहां जाएंगे भाई, एकदम नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको बैंक इंश्योरेंस मिल जाएगा, एसएससी रेलवे मिल जाएगा। तो वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे के सारे आपके सामने एग्जाम्स के डिटेल्स आ जाएंगे। कोई भी एक एग्जाम क्लिक करिए जिससे आपको प्रिपरेशन करनी है, और कंप्लीट कोर्सेज भी हमारे आप यहां से देख सकते हैं। याद रखना ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। आप क्लिक करेंगे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आपको अगला सेशन देखना तो यहीं से आप नेक्स्ट करिए। अमेजिंग सी कहानी है, इस कहानी को आपको ही सुनानी है और आपको ही करनी है। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। आपको फ्री में आपके सिलेक्शन तक हम ले जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।